संत महात्मा कहते हैं कि झगड़ा नित ही बारिये, आ झगड़ा बुरी बलाय, आ दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। कल बेगूसराय के जिला परिषद कार्यालय में मीटिंग चल रही थी जिला पार्षदों की, और डीआरडीए के वो भवन में वो मीटिंग चल रही थी। लगातार कई महीनों से बातें कुछ न कुछ सुलग रही थी, लेकिन विस्फोट कर गया कल। और हमारे साथ बेगूसराय जिला परिषद कार्यालय के चेयरमैन जुड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि सर, क्या कुछ कहानी कल हो गई ऐसी कि जिसको लेकर के जिला परिषद के सदस्यों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतनी ठंडी में हमारे कुटिया पर आए, हमारे ग्राम आए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कल की बैठक हम लोगों का प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब हो रहा था, तो हमने अपने ज़िले के कप्तान जिला पदाधिकारी महोदय से लेटर के द्वारा मिले और उनसे आग्रह किए कि खगड़िया है, सासाराम है, कई एक जिला ने पंचायत सचिव को अभिकर्ता बनाया गया है सर, उस पर विचार किया जाए और हमें भी बेगूसराय ज़िला में पंचायत सचिव को अभिकर्ता बनाने का निर्देश दिया जाए। जिला पदाधिकारी महोदय हमसे कहे कि अभी डीडीसी साहब बीमारी के चक्कर में पटना गए हुए हैं, पत्नी उनका बीमार है, इसलिए वो अभी नहीं है, आएंगे तो हम उनसे बात करके हम निश्चित रूप से आपका समस्या का निदान करेंगे। तो ये डीडीसी साहब आए तो उनसे बात किए और एक लेटर कल हम लोगों को, मैं अपने कक्ष में बैठे हुए थे और माननीय सदस्य महोदय थे, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब भी थे, तो एक लेटर डीएम साहब भेज दिए कि पंचायत सचिव की कमी है ज़िला में, इसलिए टेंडर के द्वारा ही काम को करवाया जाए। तो हम लोग तमाम सदस्य डीआरडीए में बैठ करके प्रशासनिक स्वीकृति पर पूर्ण रूपेण जो है बहस किया गया। बहुत देर तक तमाम सदस्यों की अपने अपनी राय के मुताबिक जो है बात रखने का समय दिया गया, बात को रखे और फिर अंतिम में जो है प्रशासनिक स्वीकृति का जो है उनसे आग्रह किया गया। तो उन्होंने वचन दिए कि ठीक है, आप तमाम लोगों की जो राय है उस राय के अनुरूप हम चलेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय के लेटर के आधार पर हम निश्चित रूप से विकास का काम जो होगा हम करेंगे। उसके लिए उन्होंने वचन दिए और तमाम सदस्य ध्वनि मत से 28 सदस्य जो पंजी पर हस्ताक्षर किए हैं, 26 या 28 है, 2800 सदस्य ध्वनि मत से उस आवाज़ को पारित किए कि नहीं ठीक है, विकास का काम में अवरुद्ध नहीं हो, विलम्ब जो हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, किसी भी कारण से हो तो आप जो है विकास का काम गति से। विलम्ब की भी तो एक सीमा होती है ना श्रीमान। पिछले साल फरवरी की कहानी है, और फरवरी से लेकर के आज तक जिला परिषद की कौन सी योजना है जो धरातल पर उतारी गई, सिर्फ एक कारण प्रशासनिक स्वीकृति या और तकनीकी स्वीकृति नहीं होने का। हाँ, यही हुआ कि नहीं, भुगतान तो हुआ, भुगतान विलम्ब था सुशांत बाबू के समय से ही, तो डीडीसी साहब आए तो भुगतान किए और प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब हुआ। वही टेंडर हो या अभिकर्ता जो है चयन करके किया जाए, इसलिए विलम्ब हुआ। तो कल तमाम जनप्रतिनिधि महोदय भी अच्छा सहयोग किए और जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी थे उन्होंने भी अच्छे से कल तमाम लोगों के बीच में वचन दिए हैं कि अब विकास की काम एक तिल भी नहीं रुकेगा, जो भी काम होगा हम लोग मिल बैठ करके करेंगे। नहीं, एक चीज़ जैसे कि आपने कहा कि सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक बात जो सामने आई, लोगों ने सदन से वॉकआउट किया है। जिला परिषद के कई ऐसे सदस्य थे जिन्होंने वॉकआउट किया। क्या कारण था कि वॉकआउट कर गए वो लोग? नहीं, देखिए, बैठक में सब आदमी रहे और हस्ताक्षर भी किए, अंतिम में कुछ सदस्य वहाँ से बाहर निकले हैं जी। हाँ, और कोई बात कितने सदस्य निकले होंगे? लगभग 3-4 निकले। 3-4 निकले। अच्छा सर, एक और जैसे कि पंचायतों में लेकर के आपके पास एक अच्छी योजना आई थी, आंगनबाड़ी केंद्र को बनाना और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी,
जो पंचायतों में आप करना चाह रहे थे, उसकी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति आज तक क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, पूरे जिला में मनरेगा योजना के अंतर्गत अभी आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जिला में लेटर प्रदेश से आया है, पटना से। जी। कल भी उस पर चर्चा हुआ और पूर्व में भी सूची जिला अभियंता को दिया गया है कि अविलंब घूम घूम करके पूर्व से ही जगह चिन्हित है, पंचायतवार पूरे जिला का जो है चिन्हित जगह है। तो जिला अभियंता को कल निर्देश दिया गया है कि आप अविलंब जेईई या जो भी टेक्निकल पदाधिकारी हैं सब मिल करके जगह को देखिए और एनओसी अंचलाधिकारी से लिया जाए या जो करना है करके अविलंब जो है यह जो है कार्य को मूल रूप दिया जाए। अच्छा सर, एक और बात, जैसे कि वर्तमान डीडीसी के द्वारा कितनी फंडिंग की गई, कौन कौन सी योजना को लगाया गया जमीन पर? वर्तमान डीडीसी की बात करें। वर्तमान डीडीसी महोदय के द्वारा सबसे पहले तो हमारे जिला का खष्टम, 15वीं और पंचम ये राशि भुगतान नहीं हुआ था। काम हो गया था, एमबी वगैरह हो गया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ था। इसलिए हम तमाम सदस्य उनसे मिले और लिखित भी आग्रह किए कि अविलंब वेंडर का भुगतान है। तमाम वेंडर हमसे आकर के बोलते हैं कि भुगतान नहीं हो रहा है। तो भुगतान प्रथम इनके रीजन में भुगतान हुआ है और आंगनबाड़ी के लिए भी इन्होंने डीपीआरसी भवन बन रहा है और प्रत्येक ब्लॉक में एक एक जीविका दीदी का भवन बनने के लिए जो है बनाने के लिए जीविका दीदी का ये भी जो है कार्य करना है, प्रगति पथ पर है। ये हमारे साथ चेयरमैन हैं बेगूसराय जिला परिषद के सुरेंद्र पासवान जी, और इनसे जो जानकारी हमको मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से सदन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ सदस्य तो वॉकआउट भी किए थे और वॉकआउट करने के बाद कुछ लोगों ने डीडीसी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। क्या कुछ होना है आगे अब? नहीं, देखिए, एक कहावत है कि जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मी जब दोनों मिल करके चलेंगे तो गांव की विकास, राज्य की विकास, जिला की विकास। तो विवाद उचित नहीं। संत महात्मा कहते हैं कि झगड़ा निति ही बारिये, आ झगड़ा बुरी बलाए, आ दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। तो जिला जो है मेरा घर है। हम कभी किन्हीं पदाधिकारी से विवाद भी उचित नहीं चाहते हैं। उनसे जितना हो सके तमाम सदस्य को अनुरोध करते हुए विकास की काम हो, इसके लिए हम हमेशा कटिबद्ध रहेंगे और जब तक इस चेयर पर हैं विकास के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पासवान जी, बेगूसराय जिला परिषद के चेयरमैन, जिन्होंने सारी बात आपको बताई कि आखिर क्या वजह था जिसके वजह से अभी तक योजनाएं ज़मीन पर जिला परिषदों के माध्यम से नहीं उतारी जाती थी। लेकिन एक बात जो सामने निकल करके आई है उसके विषय में मैं ये बता दूं कि जो लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुन करके जाते हैं, चाहे वो प्रखंड प्रमुख के पद पर हों, चेयरमैन के पद पर हों, नगर परिषद के चेयरमैन के पद पर हों, इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो अधिकारी होते हैं और अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधि के प्रति निश्चित तौर पर उदासीन और तानाशाह रवैया अपनाए हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस पर अविलंब ब्रेक लगाने की जरूरत है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।